राम राम, जय हिंद। बात करेंगे आज मुनक्का के बारे में। देखो, किशमिश के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। एक हरी किशमिश आती है जो नॉर्मल अपने घरों में यूज़ होती है, एक आती है ब्लैक किशमिश, ब्लैक रेजिन जिसको बोलते हैं। वो भी मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो कम यूज़ होती है, बट होती है, आप लोग जानते होंगे। उसी फेहरिस्त में, उसी लाइन में आज हम बात करेंगे मुनक्का की। मतलब अगर हम किशमिश की कैटेगरी में देखें, जो रेजिन्स होती हैं ड्राई वाली, इनकी कैटेगरी में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है आपके पास मुनक्का। ठीक है, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत तरीके की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि आजकल हम लोग, मतलब जितने भी लोग देखोगे 10 में से 9 लोग अपना पेट खराब किए बैठे हैं। ठीक है, तो मुनक्का का जो सबसे पहला बेनिफिट आता है वो यही आता है कि वो जितनी भी आपकी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, जितनी भी गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जितने भी, वो फिक्स कर देता है। मतलब कि पेट अगर ख़राब है, मान लो गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये जितनी भी तरीके की दिक्कतें हैं, ये बहुत हद तक मुनक्का सॉल्व कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो लेक्सेटिव होती है, मतलब कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो गट हेल्थ है उसमें जितना भी गैस बन रही है, जितना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। सबसे पहला बेनिफिट यही है। दूसरा होता है कि ये जितने भी फ्रूट हम बताते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम तुम लोगों को समझा चुके हैं। बॉडी के अंदर की सेल्स जो भी डैमेज हो रही हैं, जो भी तुम्हारे अंदर रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से जो सेल्स डैमेज हो रही हैं, उन डैमेजेस से तुम्हारी बॉडी को बचाता है, जिससे कि वो तुम्हारे ऑर्गन्स को डैमेज ना कर सकें। ठीक है, अब इसी लिस्ट में हमने आंवला भी बताया था आपको, ग्रीन टी बताई थी, उसी लिस्ट में ये भी है। क्या है इसका? मुनक्का। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो बॉडी को अंदर से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है मुनक्का। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बेहतरीन मात्रा में पाया जाता है। तो बोन्स से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आपको है, यहाँ तक कि आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम भी है, तो सॉल्व तो नहीं होगी यहाँ से, लेकिन उसमें आराम बहुत हद तक इससे तुम्हें मिल सकता है। तो मुनक्का को आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। बात ये आती है कि इसको यूज़ करना कैसे है। देखो, इसको यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। आप किसी भी अपनी मील में मुनक्का डाल के खा सकते हो, या सुबह पानी में भिगो के रख देते हो, थोड़ी देर के लिए उसमें खा सकते हो, लेकिन उससे उसका टेस्ट चला जाता है। जो बढ़िया मीठा टेस्ट होता है ना, पानी में भिगोने से वो चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इतने बेनिफिट्स। उसके बाद बात करें अगर, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वर्कआउट के बीच में ऐसा हमें क्विक फ्यूल चाहिए होता है, मतलब क्विक एनर्जी चाहिए होती है, कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए वर्कआउट के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए मुनक्का वन ऑफ द बेस्ट फूड होगा। कि अगर मान लो आपको वर्कआउट करते करते थकान हो रही है, वॉमिट हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉडी वीक पड़ने वाली है या वीक पड़ रही है बॉडी, तो उस समय अगर आप 4 से 5 मुनक्का खा लेते हो या मुनक्का का पानी ही पी लेते हो उस समय, तो भी फ़ायदा आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने भी लोगों का ब्लड प्रेशर इशूज़ है, वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आखिरी यहाँ पे बात करें तो अगर जैसे हमने बताया कि आप मिड वर्कआउट ले लेते हो फ्यूल के लिए, इसके अलावा भी अगर मान लो आप रनिंग कर रहे हो, कुछ जिमिंग कर रहे हो, आपको तुरंत कुछ चाहिए कि हम दौड़ के पहले या रनिंग के पहले कुछ ऐसा खा लें जो हमें इंस्टेंट काम करे, मुनक्का। क्योंकि डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है और ये एनर्जी बहुत जल्दी तुम्हें दे देता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें वर्कआउट करने के लिए प्रॉपर जो एनर्जी चाहिए वो थोड़े से मुनक्का खाने से आ जाती है। तो डेली 6 से 7 मुनक्का आप खा सकते हो, गर्मियों में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इनको खाने के बाद रिजल्ट हमें ज़रूर बताना। राम राम, जय हिंद।